नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। यह है हमारा खास कार्यक्रम जिसमें साल भर में वो चीजें जो गुजरी हैं, जो ऐतिहासिक रही हैं, जो सबकी नजरें में रही हैं, ये सब अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन साल 2024 की शुरुआत काफी ऐतिहासिक रही। जनवरी माह में अयोध्या में बने भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। लेकिन ये अवसर भी हिंदू मुस्लिम राजनीति के भेंट चढ़ गया। इस मौके से शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम राजनीति का दौर कई मोड़ से होकर गुजरा। राम मंदिर के बाद दूसरे कई धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग उठी, जिसका समापन साल के अंतिम महीने में हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर आखिरी फैसला आने तक रोक लगा दी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम आ गए। काल चक्र का पहिया कभी रुकता नहीं। वर्ष आते हैं, वर्ष जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिनके हिस्से में इतिहास का गौरवशाली साक्षी बनने का सौभाग्य आ जाता है। वर्ष 2024 भी ऐसा ही एक सौभाग्यशाली वर्ष रहा, जिसने 500 सालों की प्रतीक्षा को साकार होता देखा। साल 2024 सैकड़ों लोगों के बलिदान और करोड़ों लोगों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने की घटना का साक्षी बना। 22 जनवरी 2024 इतिहास के पन्ने में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होने के साथ ही राजनीतिक महत्व भी है। रामलला के टाट से ठाठ में पहुंचने के पीछे राजनीतिक कानूनी लड़ाई की लंबी यात्रा रही है। राम मंदिर आंदोलन ने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। राम मंदिर आंदोलन ने देश में हिंदुत्व की राजनीति को अपरिहार्य बना दिया। हिंदुत्व सत्ता प्राप्ति की गारंटी बन गया। हिंदुत्व की राजनीति के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण सबसे जरूरी तत्व माना जाता है। लिहाजा साल 2024 भी इससे बच नहीं सका। साल 2024 तो चुनावी साल रहा, लिहाजा धार्मिक ध्रुवीकरण अपने पूरे उफान पर रहा। शुरुआत रामलला के विराजमान होने से हुई, लेकिन ये ऐतिहासिक आयोजन भी हिंदू मुस्लिम राजनीति से बच नहीं सका। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस धार्मिक आयोजन के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बहिष्कार कर दिया। साल की शुरुआत ही सियासी कड़वाहट के साथ शुरू हुई। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। कांग्रेस पार्टी सदा सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही। एफिडेविट दिया था आपने कि राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि यह सनातन विरोधी भी है। आक्रांताओं के कब्जे से मुक्ति के बाद बने राम मंदिर ने बाकी विवादित धार्मिक स्थलों की मुक्ति का भी मार्ग खोल दिया। मथुरा और काशी में मौजूदा हिंदू धार्मिक आस्था के प्रतीक मंदिरों की मुक्ति का आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था। इस साल कई दूसरे धार्मिक स्थलों पर कब्जा बहाली की भी शुरुआत हो गई। पिछले साल यानी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दी थी, जिसके चलते इस साल दूसरे विवादित पूजा स्थलों पर दावे के लिए कई समूह आ गया है। वहीं पिछले साल के आखिरी महीने में 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का अदालत की निगरानी में सर्वे कराने की अनुमति दी थी। हालांकि 16 जनवरी को सर्वे पर रोक लगा दी गई। मथुरा और काशी में सर्वे की मिली इजाजत ने इस साल संभल में शाही जामा मस्जिद, हरिहर मंदिर, अजमेर दरगाह शरीफ, भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद को भी अदालती चौखट में पहुंचा दिया। 2024 में पूरे साल धार्मिक स्थलों पर अपने अपने कब्जे के दावों को लेकर बयानबाजी का दौर चलता रहा।
आजकल देखा गया है कि कुछ लोग जैसे विष्णु शंकर जैन जी और राखी जी, इन लोगों को हर मस्जिद में मंदिर खोजने की एक इन्होंने मुहिम शुरू कर दी है। और यही हालात अगर रहे तो देश की सालमियत पर खतरा लगने लगेगा। मैं तो यही मानता हूं जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान हो, दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी। पिछले साल से शुरू हुए धार्मिक स्थलों के सर्वे के सिलसिले पर इस साल के आखिर में आकर विराम लगा। 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों या तीर्थ स्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जिला अदालतों द्वारा सर्वेक्षण का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता से संबंधित मामला उसके समक्ष लंबित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि नए मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा और जिला अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थलों के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद धार्मिक टकराहट तो कानूनी तौर पर फिलहाल टल गई, लेकिन ये कड़वाहट साल 2024 के सियासी मिजाज में बरकरार रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। धार्मिक स्थलों के सर्वे पर तो कानूनी रोक लग गई, लेकिन सर्वे को लेकर चल रही सियासत हिंदू पक्ष के लोगों के बीच ही आपसी घमासान की वजह बन गई। यह घमासान छिड़ा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद। क्या था यह बयान और क्यों 2024 के आखिरी में छिड़ गया घमासान, पूरा माजरा बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं। रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल, हे नाही चालणार। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। साल के आखिरी महीने में पुणे में आयोजित कार्यक्रम में दिए गए इस बयान के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किस हिंदू नेता को कटघरे में खड़ा किया ये तो साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने विरोधियों को भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका जरूर दे दिया। देश के विवादित धर्म स्थलों पर हिंदू पक्ष की ओर से अपना दावा जताने की बढ़ती प्रवृत्ति पर जताई गई इस नाराजगी को विरोधियों ने हाथों हाथ लिया। मंदिर मस्जिद का विवाद जो होता है वह एक सांप्रदायिक विवाद है और यह विवाद जो है ये तूल पकड़ने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से वो देख रहे हैं कि कुछ लोग नेता बन रहे हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए कही हैं, देश की सालमियत के लिए कही हैं, समाज को जोड़ने की बातें कही हैं। जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो दरक न जाए, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बातें कही हैं। इसलिए उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए। अपनी मातृ संस्था के प्रमुख की ओर से की गई टिप्पणी पर भाजपा ने अपनी रणनीतिक मजबूती के चलते चुप्पी साधे रखी, लेकिन भाजपा समर्थकों ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये मोर्चा दो तरफा खुला। एक तरफ धर्माचार्यों ने मोहन भागवत को आईना दिखाया तो दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों ने सोशल मीडिया पर आरएसएस प्रमुख को भला बुरा कहा। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य ने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हैसियत पर सवाल उठा दिया। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। वैसे ही कोई पहला मौका नहीं था जब आरएसएस प्रमुख ने भाजपा को असहज किया। साल 2024 में ऐसे कई मामले आए जब भाजपा को भागवत ने मुश्किल में डाला। लोकसभा चुनाव के बाद नागपुर में हुए एक सार्वजनिक समारोह में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सियासी बयानबाजी को गलत ठहराया। अप्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया। जातीय संघर्ष से ग्रस्त मणिपुर में एक साल बाद भी शांति कायम न होने को लेकर चिंता भी जाहिर की। इसमें भी बीजेपी और प्रधानमंत्री को निशाने पर माना गया।
भाजपा और उसकी मातृ संस्था आरएसएस के बीच नजर आने वाली वैचारिक असहमति तब और ज्यादा बड़ी दिखी जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा प्रचार के दौरान ये कह दिया था कि भाजपा अब सक्षम हो गई है, उसे अब आरएसएस के सहारे की जरूरत नहीं है। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता। पिछले साल अलग अलग मौकों पर की गई मोहन भागवत की टिप्पणियां इस बात की परिचायक हैं कि भाजपा और उसकी मातृ संस्था के बीच संबंध जरा नरम गरम से हैं। भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंध अभिभावक और बेटे या छात्र और शिक्षक के जैसे हैं, लिहाजा इनके बीच संबंधों में खटास हमेशा चर्चा में आ जाती। लेकिन धर्माचार्यों ने जिस तरह के तेवर के साथ आरएसएस के औचित्य पर अब सवाल उठाए हैं, वो नए साल में नए समीकरणों के संकेत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। साल 2024 में चल रही हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन दिनों और गर्मा गई जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा को लेकर पदयात्रा करने लगे। उनकी यात्रा में हिंदुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। यात्रा के दौरान लगे नारों को लेकर सियासी बयानबाजी का भी लंबा दौर इस देश ने देखा। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा देश को स्वतंत्रता मिलने के पहले से मौजूद है। कट्टर हिंदुत्व के पैरोकार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर समय समय पर अलग अलग स्तर और मंचों पर अपनी मांग उठाते रहे, लेकिन इस मांग को लेकर कोई संगठित प्रयास अब तक नजर नहीं आया। इस मांग को पहली बार एक संगठित कोशिश दिखी 2024 में। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे लेकर पदयात्रा के जरिए हिंदू राष्ट्र की मांग को पुरजोर तरीके से एक नई आवाज दी। यात्रा के दौरान हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की मांग ही केंद्र में दिखाई पड़ी। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई की थीम के साथ निकली इस यात्रा के दौरान पूरा फोकस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर दिखा। देश को बचाने के लिए जगाने की बहुत आवश्यकता है हिंदुओं को। हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान कहाँ से होगा। सबको लेकर चलने वाले उदारवादी संस्कृति के लोग हैं, जिसका सब में समन्वय है। एक राष्ट्र हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। जात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। लेकिन ये पदयात्रा भी विवादों से बच न पाई। मुस्लिम धर्म गुरुओं और विपक्षी नेताओं ने पदयात्रा के मकसद पर सवाल उठाए। साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भारत के वर्णाश्रम व्यवस्था की दलील देते हुए इस पर अपना विरोध जता दिया। आपने सिर्फ सनातन को जोड़ने का काम किया, अच्छी बात है, मगर आप हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते और सनातनियों में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है या कोई बात है या वो समझ नहीं पाए आपकी बात को। शास्त्री जी को मैं इस रूप में नहीं जानती थी, लेकिन जो रूप उनका सामने आया है, सनातन की परिभाषा प्रेम की होती है। सनातन की परिभाषा वसुदेव कुटुंबकम की होती है कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है, और उस परिवार के बीच में एक व्यक्ति ये कहे कि मैं सनातनी हूँ और धर्मों को बांटने की बात करे, तो सबसे पहला प्रश्न तो सनातन धर्म पर ही है कि उन्होंने किस धर्म का अंगीकरण किया है। यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। पदयात्रा पर उठाए जा रहे सवालों से बेपरवाह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कर दिया कि उनकी पदयात्रा का अगला चरण 2025 में होगा। अब देखना है कि हिंदू राष्ट्र की जिस मांग को पंडित शास्त्री ने 2024 में उठाया, नए साल में वो किस अंदाज में आगे बढ़ती। हम भगवान ध्वज लहराएंगे, हम हिंदू राष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही।
आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।